Hello bachon, let's read the question. The question says, what is the osmotic pressure and how it is related to the molecular mass of a non-volatile substance? So now let's check the key concept of the question. The key concept of this question is that formula for osmotic pressure is pi is equals to CRT. यहाँ पे C जो है वो concentration है of solute in mole per liter. R जो है वो gas constant है और T है हमारा टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में ये देखते हैं कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सपोज वी हैव टू सॉल्यूशंस व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ semi permeable membrane. There is a semi permeable membrane which has separating these two solutions. एक ये solution है यहाँ पे जिसका concentration C1 है और दूसरा ये है जिसका concentration C2 है। इफ कॉन्सेंट्रेशन C2 का ज्यादा है C1 से तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है कि वो मूव करेंगे फ्रॉम C1 टू C2 जब तक कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो इस फ्लो को रोकने के लिए थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इफ वी अप्लाई सम एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं जिससे हम ये सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है उसे रोक सकें, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट मीन्स द एक्सटर्नल फोर्स pressure required to stop the flow of solvent molecule through the semi-permeable membrane is the concentration gradient। यानी कि concentration जो है वो तो कह रही है कि flow होना चाहिए, लेकिन हम उसे एक्सटर्नल प्रेशर लगा के रोक रहे हैं। तो वो वाला जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा हमें देखना है पाई का रिलेशन विद द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो यहाँ पे C जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होती है इन मोल पर लीटर। तो मोल जो है नंबर ऑफ मोल्स वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ये हो गए मोल्स और 1/V करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम पाई में हम इसे रखेंगे तो WB/MB 1/V इंटू RT, ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल फॉर्मूला। तो यानी कि हम इधर से कह सकते हैं कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/MB। यहाँ पे MB जो है वो है मोलर मास ऑफ नॉन volatile solute. So this is the final relationship between pi and MP. So hope you understood the solution well. Thank you.